सिनेमास मूवीज टाइम प्रेजेंटिंग ज़ॉम्बीज वर्ल्ड लाइफ। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी काफी छोटी होती है और वह ऐसे तैयार होकर बैठा हुआ है जैसे कि कहीं ट्रिप पे जा रहा हो। एक बड़े बैग के साथ सिगरेट फूक रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि 10 बजे की बस के लिए वह 7 बजे ही वहाँ पे पहुँच गया है और वह बिना कुछ आवाज किए उस घर की चौखट में बैठ जाता है और उस घर का दरवाजा खुला होता है। उसके साइड में एक और बैग और एक बेसबॉल बैट भी है जो कि चौखट पे रखा हुआ होता है। अब उसी वक्त उस घर के अंदर से एक बंदा भागो भागो चिल्लाते हुए आता है जो कि अपनी बंदूक से गोली भी चला रहा होता है। अभी रिलैक्स से बैठा हुआ आदमी जिसका नाम होता है मिकी जो कि फौरन ही भागने लगता है। अभी बंदा जो कि इस घर के अंदर से आया होता है वही इस मूवी का हीरो होता है जिसका नाम होता है बेन। अभी बंदा अपना सारा सामान उठाकर उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर मिकी गया था। अब इस सीन के बाद इसे यहीं कट कर इस मूवी का टाइटल दिखाया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं अब ज़ॉम्बीज़ की वजह से इस दुनिया में सिर्फ ये दोनों ही बचे थे। ये उन दोनों की ही कहानी है। हमारे बेन को अपनी शक्ल और सूरत की कोई भी परवाह नहीं होती। जैसे आदिवासी नहीं होते वैसा आदमी है और अपने एक हाथ में बेसबॉल बैट को रखे हुए वह जिस डायरेक्शन में उसके पैर ले चले उसी में जाने वाला आदमी है। और उसी के साथ में रहने वाला मिकी जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। बल्कि माइक हरदम हेडफोन लगाने वाला, साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला और लड़कियों को ढूंढने वाला आदमी है। ये काफी घरों में अपनी जरूरत के सामान के लिए जाते हैं जहाँ पर इन्हें ज़ॉम्बीज़ मिलता है उसे बेन ही मारता है। और अगर मिक्की को बंदूक देकर एक ज़ॉम्बी को शूट करने की बोले तो उससे वह भी नहीं होता। अब ये पूरे शहर में ये दोनों ही होते हैं और ये अलग अलग घर में जाकर अपनी ज़रूरत के सामानों को ले लेते हैं। बीच सड़क में जाके आराम से आराम करते हैं और नदी के किनारे जाके उसमें पत्थर फेंकते हैं। अब इनकी लाइफ का यही एक डेली रूटीन बन चुका था। अब ये नज़दीक के जंगल में जाते हैं जहाँ पर ये बेसबॉल खेलते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक कार दिखाई देती है। अब बेन बड़ी सावधानी से अपनी बंदूक को निकालता है और उस कार को खोलने लगता है। जैसे ही बेन उस कार को खोलता है उस कार के अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है जो कि बेन को काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बेन उसे वहीं शूट कर देता है। अब बेन उस कार के अंदर जाकर उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार स्टार्ट हो जाती है। अब गाड़ी को स्टार्ट होते हुए देख बेन और मिकी काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों से पैदल ही घूम रहे थे, लेकिन अब इनके पास एक कार है। अब उस कार की छत पर एक दरवाज़ा होता है जिसे मिकी बेन को बताता है और वे साथ ही साथ एफएम को भी चलाने की कोशिश करते हैं। अब माइक बेन से पूछता है कि मैं क्या इस कार को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा सकता हूँ। फिर वो दोनों उस कार को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि वह गर्लफ्रेंड तो कब की मर चुकी है। अब माइक उसके रूम में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो उसके साथ बिताई हुई सारी बातों को याद करता है और फिर वो ड्रॉ खोलता है जहाँ पर उसे वह सीडी मिल जाती है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उस सीडी से गाने सुना करती थी और उस सीडी को वह अपने पास रख लेता है। अब वह दूसरे ड्रॉ को चेक करता है जहाँ पर उसे उस लड़की के परफ्यूम और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वह अपने पास रख लेता है। और दूसरी तरफ बेन उन्हें सरवाइव करने के लिए यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या यह सोचकर उस घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। अब उसे वहाँ पर 2 वॉकी टॉकी, एक चेयर और एक फ्यूल टैंक मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। अब उन दोनों को बहुत दिनों बाद एक टूथपेस्ट मिलती है जिससे वे अपनी ब्रश कर लेते हैं। अब बेन उस कार की सीट को चेक करता है जहाँ पर वह पाता है कि उस कार की सीट को मोड़ने से एक बंदे की लेटने की जगह बन सकती है। अब मैक मिकी से बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर से जो भी पिलोस और बेडशीट है उन्हें लिया हो। इस कार में 2 बंदों की रहने की जगह है और हम इस कार में आराम से रह सकते हैं। उसके बाद वो बेडशीट और पिलो को उस कार में अरेंज कर देते हैं और इसके बाद वो उसी घर में कुछ देर के लिए वहीं ठहरते हैं। अब माइक बेन से कहता है कि मैं तो यहीं रुकूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। अब बेन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अगर यहाँ पे रुके तो तुम्हारे जीने के लिए यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है जिससे कि हम आगे सरवाइव कर सके, इसलिए हमें यहाँ से चलना ही होगा। बेन मिकी को याद दिलाते हुए कहता है कि 3 महीने पहले भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जहाँ पर हम एक ही घर के अंदर रुक गए थे जहाँ पर ज़ॉम्बी ने चारों तरफ घेरा लगा लिया था और अगर ज़ॉम्बी ने ऐसा घेरा बना लिया हो तो समझो खेल खत्म। जहाँ पर हमने कुत्ते का खाना खाया था और आखिरी में हम उस कुत्ते को ही खा गए थे। अब मिकी उस वॉकी टॉकी में बैटरी लगा लेता है जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर से लिया था और इसके बाद मिक्की और बेन उस वॉकी टॉकी की रेंज को चेक करने के लिए एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं
जहाँ पर उन्हें एक और फ्रीक्वेंसी से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पर उसे दो बंदे बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक का नाम एनी होता है जो कि एक लड़की होती है। अब वहाँ पर बात होती है कि हम अपना बर्थडे कैसे बनाएंगे और हम बर्थडे के दिन कौन सी मूवी देखेंगे। अब मिकी अपना वॉकी टॉकी पकड़कर उसमें बोलता है कि कोई अगर मेरी आवाज़ सुन सकता है तो मुझे प्लीज़ रिप्लाई करो। तभी एक बंदा उसे रिप्लाई में बोलता है कि कौन हो तुम। अब मिकी बोलता है कि हम दो बंदे हैं, मेरा नाम मिकी और मेरे साथ वाले का नाम बेन है। अब मिकी को इग्नोर करते हुए वे बंदे अपनी बात करना वापस शुरू कर देते हैं, जिस पर मिकी रिएक्ट करते हुए कहता है कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास रहने की भी जगह नहीं है, लेकिन हम खाना पका सकते हैं और मछलियाँ पकड़ सकते हैं। वह कहता है ये हमारे पास एक कार भी है जिसमें हम सोते हैं, प्लीज़ हमें तुम्हारे साथ रख लो। अब वो बंदा माइक से कहता है कि ये सब काम करने के लिए हमारे पास बंदे हैं और पहले ही हमारे बंदे को कम जगह मिलती है और इसका मतलब कि उनके पास पहले ही जगह की काफ़ी कमी है। अब वो बंदा उस लड़की एनी से भी कहता है कि मिकी से बात मत करो और अगर तुमने की तो तुम्हें पता ही है हमारे रूल्स। ऐसे कहकर वह मिकी को भी चुप करा देता है। अब मिकी बेन से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। बेन कैजुअली रिजेक्ट करके कहता है कि मुझे क्या पता। बेन को इस बात की कोई भी चिंता नहीं रहती क्योंकि उसके पास पीने के लिए सिगरेट है, खाने के लिए खाना है, पानी है और वह किसी भी घर में अपनी मर्जी से जा सकता है। अब मिकी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वह बेन से कहता है कि देखो वो कैसे मूवी देख रहे हैं, बर्थडे बना रहे हैं और मैंने काफ़ी दिनों से कोई नए आदमी को नहीं देखा, ये भी कोई लाइफ है। अब वह बेन के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि देखो तुम कोई आदमी दिखते हो, तुम तो एक आदि मानव हो, ऐसे तड़प तड़प के जीना ये भी कोई जिंदगी है। ये सब कुछ वो बेन से बोलता है। अब मिकी बेन से कहता है कि मैं उन लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगा। इस पर बेन कहता है ढूंढो ढूंढो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब करीबन 2 या 3 दिन बीत जाते हैं। मिकी उस वॉकी टॉकी को अपने हाथ में लेकर एनी बात करो चिल्लाता रहता है। अब बेन मिकी से कहता है कि देखो तुम कितने दिन से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उन्हें तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। अब मिकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह कुछ दूर जाकर एनी एनी चिल्ला रहा होता है। अब बेन कहता है कि उस लाइन में तो काफ़ी बंदे बात कर रहे हैं लेकिन तुम उस लड़की एनी के ही पीछे क्यों पड़े हो, तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, तुम तो उस लड़की को किसी मूवी में आने वाली लड़की समझ रहे हो। मिकी सोचता है कि उनके पास पहले ही रहने की काफ़ी कम जगह है तो वो श्योर कि किसी होटल में ही रुके होंगे। अब वे धीरे धीरे कर उस शहर की सारी होटलों को देखना शुरू कर देते हैं। बेन अपनी कार में आराम से बैठा हुआ होता है और मिकी जाकर एक होटल का दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं, लेकिन तभी बेन उस कार से बाहर निकलकर मिकी पर चिल्लाते हुए उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। अब दूसरे दिन मिकी अपनी कार में आराम से सो रहा होता है और बेन उस कार के नज़दीक में एक नदी में आराम से नहा रहा होता है। अब उस कार की खिड़की इतनी खुली होती है कि एक आदमी का हाथ अंदर जा सकता था। अब वो ज़ॉम्बी अपना हाथ मिकी के ऊपर टच कर देता है जिससे कि मिकी की नींद खुल जाती है और मिकी अपने वॉकी टॉकी से बेन को बुलाने लगता है। अब मिकी का दिल इस लड़की को देखकर बदल जाता है क्योंकि बहुत दिन से मिकी ने कोई लड़की नहीं देखी थी, लेकिन तभी उस लड़की के सिर से खून निकलना शुरू हो जाते हैं और उसे किसने गोली मारी होती है। ये गोली मारने वाला व्यक्ति अपना बेन ही होता है। अब ये दोनों वहाँ से निकलकर वहाँ की नज़दीकी जगहों में जाना शुरू कर देते हैं। ये पहले एक स्कूल में जाते हैं और उसके नज़दीक में एक घर होता है। अब ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अब मिकी को लगता है कि हमें भी एक ऐसे ही घर में रहना चाहिए, नॉर्मल इंसानों की तरह जीने की ख्वाहिश हो जाती है। अब वो बहन के नज़दीक आकर कहता है कि कुछ भी हो जाए आज रात तो हम इसी घर में रुकेंगे। फिर बहन कहता है कि ठीक है, आज हम यहीं रुक लेते हैं। अब मिकी अपने वॉकमैन यानी कि हेडफोन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो हेडफोन ही नहीं मिलता। अब वो बैन के पास जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बैन उस हेडफोन को लगाकर गाने सुन रहा है। अब बैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज रात यहाँ रुक गया हूँ, तो मुझे आज गाने सुनने हैं। अब मिकी बैन से कहता है कि ये घर सुरक्षित नहीं है और हम आज इस घर में सोने वाले हैं, तो इसीलिए तुम्हें आज चौकन्ने रहना होगा और तुम्हें हर हलचल का पता होना चाहिए, इसलिए तुम आज इस हेडफोन को यूज़ मत करो। अब बैन मिकी से कहता है कि और दिन जब तुम मेरे साथ रहते थे तो तुम हरदम ही ईशे लगा के रहते थे, हमारे साथ क्या कुछ हुआ क्या? बैन उससे कहता है कि सिर्फ एक रात में ऐसा रहना चाहता हूँ। अब मिकी बिना कुछ किए अपने रूम में चला जाता है। अब अपने रूम पर जाकर मिकी अपने वॉकी टॉकी से बार बार
एनी चिल्ला रहा होता है। वह कहता है कि एनी तुम हो क्या, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है कि अगर मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरे साथियों को पता चल जाएगा। अगर इन बंदों को यह पता चल गया तो ये बंदे मुझे अपने साथ रहने नहीं देंगे। प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश अब आगे मत करना। और यहाँ हमारा बहन अपने सिर में हेडफोन लगाते हुए गाने आराम से सुन रहा होता है और सवेरे से रही उसके हाथ में शराब होती है और वो बिना सोई आराम से गाने सुन रहा होता है। अब बेन मिक्की के घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि मिक्की आराम से सो रहा है। अब बेन उस घर से बाहर आ जाता है जहाँ पर बेन एक ज़ोंबी को देखता है जो कि एक पेड़ पे बंधा हुआ होता है। अब बेन बिना डरे उसके पास जाकर अपनी सिगरेट जलाकर आराम से अपनी सिगरेट को पीने लगता है। अब बेन उस ज़ोंबीज़ को खोलकर उस ज़ोंबी को धक्का देते हुए मिक्की के रूम के अंदर ले जाता है और उस ज़ोंबी को मिक्की के रूम के अंदर छोड़ देता है। और बेन ज़ोंबी आ गया, ज़ोंबी आ गया ऐसा कहकर चिल्ला रहा होता है। अब मिक्की काफ़ी डर जाता है और वह बेन से कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन बेन अब दरवाज़ा नहीं खोलता। अब कुछ देर बाद जब बेन उस दरवाजे को खोलता है तो हम देखते हैं कि मिक्की ने उस ज़ोंबी को मार दिया है और मिक्की पूरी तरह खून में सन चुका था। और अब बेन मिक्की को देखकर काफ़ी हंसता है, अरे वाह तुमने तो एक ज़ोंबी को मार दिया। अब मिक्की को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बेन के ऊपर चढ़कर बेन को काफ़ी गुस्से मारता है जिसके कारण उसके मुंह से काफ़ी खून निकलते हैं। अब मिक्की उस घर के अंदर से चला जाता है जहाँ पर वो बाहर जाकर एक जगह खड़ा होता है और उसी के पीछे बेन भी आ जाता है। अब मिक्की बेन से कहते हुए रोता है कि कल मैंने उस लड़की से बात की, उसने बोला कि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो ये ग्रुप के बंदे मुझे यहाँ से निकाल देंगे। और वह यह कहकर छोटे बच्चों की तरह रोने शुरू कर देता है। अब बेन कहता है कि छोड़ो यार, ये भी कोई बात है क्या, और उसे वहाँ से ले जाता है। और अब ये सब होने के बाद वो पहले जैसी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, वैसे ही बेसबॉल खेलना, खाना खाना, कार में घूम। और अब वो एक एप्पल के बाग में जाते हैं जहाँ पर जितना हो सके उतना एप्पल खाते हैं। अब वो उन सेबों से क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देते हैं। अब वो बिना किसी की परवाह किए यहाँ वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। अब ये एक मेन रोड में जा रहे होते हैं, तभी इन्हें एक सामने कार खड़ी दिख जाती है। अब उस कार से पेट्रोल निकालने के लिए बेन और मिकी वहाँ से पेट्रोल कैन उठाकर और एक नली लेकर उस कार की तरफ चल देते हैं। गाड़ी काफ़ी गर्म होती है। मिकी उस पर हाथ लगा के देखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर आस ही पास कोई बंदा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बेन इसकी बिना परवाह किए उस गाड़ी के अंदर से पेट्रोल निकालना शुरू कर देता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर कोई भी पेट्रोल नहीं होता। लेकिन तभी एक बंदा आकर मिकी के गर्दन पे अपना चाकू लगा देता है और अब बेन ये सब कुछ देखकर अपनी पिस्तौल भी निकाल लेता है। अब वो बंदा बेन से कहता है कि लाओ तुम्हारी कार की चाबी मुझे दे दो, लेकिन बेन उसे कहता है कि हमें मिलके रहना होगा जिससे कि हम आसानी से सरवाइव कर सके। वो बंदा कहता है कि उन लोगों ने भी मुझसे ऐसा ही कहा था और उन्होंने नौकर से भी बदतर काम करवाया मुझसे। उन्होंने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जैसे कि मैं एक जानवर हूँ। अब मैं किसी में भी भरोसा नहीं कर सकता। अब वो बंदा कहता है बेन से कि लाओ चाबी दो। तब बेन कहता है कि चाबी तो कार के अंदर ही है। अब वो बंदा मिकी को छोड़कर उस कार के अंदर चला जाता है, लेकिन चाबी कार के अंदर होती ही नहीं है। और वह गुस्सा होकर बेन को गालियां देते हुए भागने लगता है। अब बेन उसे वहीं शूट कर देता है। अब मिकी बेन से कहता है कि क्यों मारा तुमने उसे, वो एक इंसान ही तो था। बेन रिप्लाई में कहता है कि देखा नहीं वो हमारी कार को कैसे लेके जा रहा था और उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। बेन उससे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है और वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वे दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से रोड पे एक ट्रक आना शुरू कर देता है और उस ट्रक को आता देख वो काफ़ी चौकन्ने हो जाते हैं। अब बेन अपनी पिस्तौल को उस ट्रक की तरफ कर लेता है। अब वो बंदे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ज़ोंबीज़ से बचे हुए इंसान हैं। अब उस ट्रक के अंदर से एक लड़की और एक आदमी होता है। लड़की के हाथ में एक पिस्तौल होती है और उस बंदे के हाथ में भी एक गन होती है। अब वो लड़की बेन और मिकी को थैंक्स कहती है कि तुमने हमारी कार को बचा लिया। अब वो लड़की उसके साथ वाले आदमी से कहती है कि जाओ और उस ट्रक में से पेट्रोल ले आओ। और फिर वो बंदा उस कार के अंदर पेट्रोल डाल देता है और वो लड़की कहती है कि तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। ये कहकर वह लड़की उस कार को वहाँ से ले जाना शुरू कर देती है। अब मिकी उस लड़की को रोक के कहता है कि क्या तुम ये नहीं हो। अब वो लड़की 1 मिनट तक चुप हो जाती है और फिर बोलती है तुम्हें क्या काम है। एक ज़ोंबी लड़की को
देखकर मचलने वाला एक लड़की को देखकर चुप थोड़ी रहने वाला था। तभी शांति से बात कर रही एनी अपनी पिस्तौल को निकालकर बेन के पैर में शूट कर देती है। उसके बाद एनी के साथ वाला बंदा बेन की गन ले लेता है और उसकी चाबी निकालकर एनी को दे देता है। उसके बाद एनी उस चाबी को साइड वाले ग्राउंड में फेंक देती है जिसमें काफ़ी घास होती है और अब एनी कहती है अब इस चाबी को ढूंढ लेना और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाना। और उसी के साथ वह दूसरा आदमी भी वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही अब सबके जाने के बाद माइक उस चाबी को ग्राउंड में ढूंढने लगता है लेकिन माइक को चाबी नहीं पाती। बेन अपने पैर पर कपड़े बांधे हुए बैठा हुआ होता है। अब चाबी ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो चाबी को अगले दिन ढूंढेंगे और आज की रात वो कार में ही बिताएंगे। अब वो दोनों कार में सो रही होते हैं कि उन्हें तभी कुछ आवाज़ें आना शुरू कर देती है। इसलिए मिकी कार की हेडलाइट्स को चालू कर देता है। अब मिकी बाहर देखता है तो उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। अब मिकी बेन से कहता है कि अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन उनकी कार की चाबी तो एनी ने ग्राउंड में फेंक दी थी इसलिए वो कहीं भी नहीं जा सकते थे। अब मिकी कहता है चलो हम भाग चलते हैं, लेकिन बेन के पैर में गोली लगी थी इस कारण वह कहीं भी नहीं जा सकता था। अब बेन मिक्की से कहता है जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला ही छोड़ दो, लेकिन मिक्की कहीं ना जाता और उसी के पास वहीं रुक जाता है। अब वो दोनों सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं कि उनकी कार की चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ने घेरा बना लिया है। उनकी चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब बेन मिक्की से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, उस लड़की को तुम ही ने एनी एनी कर कर परेशान कर रखा था, इसीलिए आज मेरा पैर टूटा पड़ा है और हमारे पास कार की चाबी भी नहीं है। अब मिकी बेन से कहता है कि तुम इस कार को इनके तार जॉइंट कर कर स्टार्ट नहीं कर सकते। बेन कहता है कि ये सब कुछ फिल्मों में ही सिर्फ होता है। अब उन्हें इस कार में 2 या 3 दिन हो जाते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि किसी न किसी को तो इस कार से बाहर जाना होगा। अब मिकी उस कार से बाहर जाना शुरू कर देता है। जब मिकी काफ़ी देर हो जाती है और मिकी वापस कार में नहीं आता तो बेन को उसकी काफ़ी चिंता होने लग जाती है। वह चारों तरफ देखता है कपड़े उठा के कि कहीं मिकी को किसी ज़ॉम्बी ने तो नहीं काट लिया, लेकिन तभी मिकी आ जाता है, लेकिन मिकी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब ये सब कुछ देख बेन उस पर ना चाहते हुए भी गोली चला देता है। अब इसके बाद बेन उस वॉकी टॉकी से एनी से बोलता है कि हम एक साथ ही रहते थे, 3 महीने तक हम एक साथ रहे, अब तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया। अब हमने 3 महीने पहले एक घर से बाहर निकले थे जो कि चारों तरफ से ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। फिर हमने दिमाग लगाया और हम उस घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग गए थे। अब यहाँ भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई और मैं यहाँ से बच गया तो मेरी बंदूक की दूसरी गोली तुम्हारी ही खोपड़ी में होगी। और वो कहता है कि अब तुम्हारी मौत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही हाथ ही होगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन उस कार से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन वह जल्दी जल्दी जाकर आगे बढ़ जाता है और उनसे दूर चले जाता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।